हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब इस्टेब्लिश हुआ। तो क्वेश्चन सिमिलर टू दैट। और कभी कभी मेंस में भी आ जाता है कि आप बताइए कि AIIB का क्या रोल है या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या रोल है इन इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जान लेते हैं थोड़ा सा क्यों न्यूज़ में है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या, इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोकास्ट आया है इसका करंट फिस्कल ईयर के लिए और कहा है कि 7% ग्रोथ होगा इंस्टेड ऑफ 6.7%, जो कि इन्होंने पहले प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, हालांकि ये ग्रोथ रेट कम है 2022-2023 फिस्कल से, जो कि 7.6% था, बट ये इन लाइन है जो RBI कह रहा है कि RBI का भी ये कहना है कि 7% हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इन लाइन है कि हाँ 7% रहेगा इस साल इंडिया का ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1966 दिसंबर में इस्टेब्लिश हुआ था। मल्टीलैटरल बैंक है, बहुत सारी कंट्रीज मिलके बनाती हैं। डेवलपमेंट बैंक है। प्राइमरी मिशन क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉपरेशन फॉस्टर करना एशिया पैसिफिक रीजन में। हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं फिलीपींस का लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे भी, क्योंकि चाइना और फिलीपींस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप लोग को पता होगा कि कोस्ट गार्ड के लॉन्ग कोस्ट गार्ड शिप्स के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और फिलीपींस अभी US वगैरह के साथ मिलके दे आर ट्राइंग कि सिचुएशन सही हो जाए और चाइना पे प्रेशर बिल्ड कर सके। तो इस वजह से भी फिलीपींस इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप के लोकेशन से। तो आप देख सकते हैं फिलीपींस का लोकेशन और इसके आसपास की सीज देख सकते हैं, सुलू सी देख सकते हैं, साउथ चाइना सी का लोकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा पालावान आइलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पार्शले आइलैंड भी आप देखिए। ये दोनों आइलैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है, पार्सल आइलैंड्स भी देख सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या हैं? ठीक है, तो फंक्शंस क्या होंगे? ऑफ कोर्स लोन प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, ग्रांट्स देगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स देगा और कुछ सजेशंस भी देगा साथ में, ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनेंसिंग करता है। रेगुलरली पॉलिसी डायलॉग्स भी बनाता है और एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। को फाइनेंस भी करता है, ऑपरेशंस को एक्सपोर्ट करता है, क्रेडिट सोर्सेज को, और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, को फाइनेंसिंग भी करता है दूसरे बैंक्स के साथ मिलके या दूसरे कंट्रीज के साथ मिलके, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसका कंट्रोल कैसा है या फिर वर्किंग कैसा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ रन होता है, जो कि मेंबर कंट्रीज के ही मेंबर होते हैं, उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत सिमिलर है, वर्ल्ड बैंक की तरह ही मॉडल्ड है वर्ल्ड बैंक के अराउंड। और वेटेड वोटिंग सिस्टम है, मतलब कि जो जितना पे करेगा उसका उतना परसेंटेज वेटेज होगा वोटिंग में। तो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं इसके। ठीक है, जापान और US जो 15.6% शेयर्स होल्ड करते हैं, चाइना जो कि 6.4% होल्ड करता है, इंडिया 6.3 और ऑस्ट्रेलिया 5.8। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट 5 शेयर होल्डर्स है, ये आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब सोर्स ऑफ फंडिंग पे आ जाते हैं। तो जो सोर्स है वो मोस्टली मेंबर कंट्रीज से आता है, जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा रीपेमेंट जो लोन का होता है उसके थ्रू आता है, और जो फंडिंग से अर्निंग्स होती हैं उसके थ्रू भी आता है। ठीक है, अब मैप्स में लोकेशन नहीं कंट्रीज देख लेते हैं जो जो पार्ट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, सारी कंट्रीज आई वुड से कि पॉसिबल नहीं है हर बैंक का याद रख पाना, बट ऊपर से पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में कवर्ड है। अगर आप मैप देखते रहेंगे कॉन्स्टेंटली तो याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया पार्ट है डेफिनेटली, न्यूजीलैंड पार्ट है। यहाँ पे जो भी आइलैंड्स हैं आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सारे पार्ट हैं। ठीक है, ब्रुनेई पार्ट है, फिलीपींस ऑफ कोर्स पार्ट है। ठीक है, और इंडिया है, लाओस, म्यांमार वाला साइड पूरा पार्ट है, चाइना है, पाकिस्तान है इनफैक्ट। ठीक है, और कज़ाकिस्तान है, मंगोलिया है। ऊपर जाओगे तो आप देख सकते हो कि ये नॉर्वे, फिनलैंड वाला जो 3 कंट्रीज़ का वो है वो भी पार्ट है। ठीक है, ब्रिटेन पार्ट है, और ये कज़ाकिस्तान वाला एरिया, सेंट्रल एशिया भी काफ़ी हद तक पार्ट है। फिर अमेरिका ऑफ कोर्स है,
और ऊपर जाओगे तो आप देख सकते हो कनाडा पार्ट है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड वगैरह ये सब भी पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा देख सकते हो एक बारी। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।